बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है खाना कैसे खाया जाए, या खाना खाने की तरतीब, या खाना खाने के आदाब। हम रोज़ाना 2 से 3 मरतबा खाना खाते हैं, बल्कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ख़ुराक की ज़रूरत है। तो हम खाना किस तरीके से खाएं कि वो खाना हमारे लिए शिफा का ज़रिया बन जाए, ना कि हमारे लिए बीमारियों की वजह बने। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी बीमारियों की वजह अक्सर मैदा ही होता है, और मैदा ख़राब होता है हमारी ख़ुराक की वजह से। सबसे पहले खाना खाते वक्त खाने पर तवज्जो होनी चाहिए, कंप्लीट फोकस होना चाहिए। जिस चीज़ को हम तवज्जो देंगे वो चीज़ हमें तवज्जो देगी। अगर हम अपनी ख़ुराक पर तवज्जो देंगे तो ख़ुराक हमें तवज्जो देगी। अगर हम ख़ुराक का ख्याल रखेंगे तो ख़ुराक हमारा ख्याल रखेगी। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत अंदाज से हमें समझाया है। सुन्नत अमाल बताएं कि बैठकर खाना, दाएं हाथ से खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना, लुक़मा चबा चबा कर खाना, और दरमियान की दुआएं पढ़कर खाना, आखिर में फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करना, आखिर की दुआएं पढ़ना। ये सब सुन्नत अमाल हमें क्या समझाते हैं कि हम अपनी तवज्जो अपने खाने पर रखें। हम अपने खाने पर तवज्जो देंगे तो खाना हमारे लिए शिफा का ज़रिया बनेगा। हमारे अंदर जाने वाला हर लुक़मा अल्लाह पाक की ज़ात से तलबगार होता है, इजाज़त तलब करता है कि या मौला, मैं इस इंसान के अंदर, इस जानदार के अंदर ये जो लुक़मा इसके मैदे के अंदर जा रहा है, मैं इसके लिए शिफा का ज़रिया बनूँ या बीमारी का सबब बनूँ। अगर हम हर लुक़मे के साथ या वाजिदु पढ़कर खाना खाएँ तो अल्लाह पाक की ज़ात उस लुक़मे को इजाज़त दे देती है कि ये शिफा का ज़रिया बने। गुस्से की हालत में खाना ना खाया जाए, क्योंकि गुस्से की हालत में हमारा निज़ाम इंहिज़ाम ठीक से काम नहीं कर रहा होता। मतलब एक खाने से दूसरे खाने तक दरमियान का वक्फ़ा कम से कम 6 घंटे होना चाहिए। जो ख़ुराक हम लें, हमें अपने मैदे को टाइम देना चाहिए कि वो हमारा मैदा हमारी ख़ुराक को ठीक से हज़म कर ले। जब हम एक खाना खाते हैं तो फ़ौरन उसके बाद दूसरा खाना खा लें तो वो ख़ुराक हज़म नहीं होती। मैदा पहली ख़ुराक को छोड़कर दूसरी ख़ुराक के हज़म करने के चक्कर में पड़ जाता है, लिहाजा हमारी पहली ख़ुराक कच्ची रह जाती है। अब उस ख़ुराक के कच्चे रहने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर फासद मादे पैदा हो जाते हैं जो बीमारियों का सबब बनते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए कि अक्सर लोग बीमार जो होते हैं वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से होते हैं। ज़्यादा खाना खाने की वजह से शुगर होती है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से कोलेस्ट्रोल हाई हो जाता है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बन जाते हैं, ज़्यादा खाना खाने की वजह से मोटापा आ जाता है, गैसेस के मसाइल बन जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग खाना ज़्यादा खाने के आदी हैं अक्सर उनकी ज़ुबानी ही सुना होगा, क्योंकि वो अपने आप को मुतमिन कर रहे होते हैं कि पहले लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, लेकिन कभी उनका लाइफस्टाइल चेक कीजिएगा कि वो मेहनत कितनी करते थे, वो अपने हाथों से कितनी मेहनत करते थे, वो कितना सख्त ज़मींदारा करते थे। उनकी जितनी कैलोरीज़ होती थी वो अपनी कैलोरीज़ को बर्न कर लिया करते थे। और उनके बिलमुकाबिल हम अपना लाइफस्टाइल चेक करें कि हम क्या करते हैं। हम रोज़ाना कितनी मेहनत, कितनी मुशक्क़त, कितनी वर्जिश करते हैं, हम रोज़ाना कितना चलते हैं। तो लिहाजा यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हम उतना खाएँ जितनी कैलोरीज़ हम बर्न कर लें, या जितनी कैलोरीज़ की हमें ज़रूरत है हम उतना खाना खाएं। आज लोगों को ज़्यादा खाना खाने की वजह से मसाइल दरपेश हैं। खाना कम खाया जाए। खाना कम खाने के बारे में या खाना ज़्यादा ना खाने के बारे में कुछ अक़वाले ज़र्री हैं जो आप दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने पेट का कुछ हिस्सा पुर करो, क्योंकि पेट ही सारी बीमारियों का सरचश्मा और मंबा है। नंबर 2, मर्ज़ का बाप खा कोई भी हो लेकिन ख़राब गज़ा उसकी माँ ज़रूर है। नंबर 3, अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाना इतना खाओ जितना हज़म कर सको। एक कहावत है कि खाना इतना खाओ कि तुम्हारे बदन की गज़ा बने, ना कि बदन उसकी गज़ा बन जाए। एक फ़ारसी कहावत है कि थोड़ा खाओ ऐश मनाओ। एक हिंदी कहावत है कि 36 भोजन 72 रोग। एक फ़रांसीसी कहावत है कि पेटू यानी ज़्यादा खाने वाला अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है। एक पंजाबी कहावत है कि घर बेगाना सही मगर पेट तो अपना है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूख से पहले खाना खाना मकरूह भी है और मज़मूम भी है। हकीम बुकरात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि जब इंसानों ने दरिंदों की मानद खुराक खाकर अपने को बीमार कर लिया तो हमने उन्हें चिड़ियों की ग़ज़ा दी तो वो तंदुरुस्त हो गए। बाबाए उर्दू फरमाते हैं कि ग़ज़ा गैर लतीफ़ और कसीफ़ खाने से इंसान इंसानियत से दूर हो जाता है। खाने से गरज ये है कि तू खाना खाए और नेक काम करे, मगर तू सिर्फ़ ख्याल करता है कि हम खाने के लिए ही ज़िंदा हैं। सिर्फ़ जायके के लिए ना खाएं बल्कि ख़ुराक की अफादियत पर नज़र रखें। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम लोग टेस्ट कॉन्शियस लोग हैं। हम अपने टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमने खाना कितना खाना है। अक्सर लोगों के पास खाना देखने के बाद कंट्रोल ही नहीं रहता, वो इतना खाना खा लेते हैं कि पेट उनका भर जाता है लेकिन ख्वाहिश नहीं भरती। तो लिहाजा हमें अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारी खुराक हमारे लिए शिफा का ज़रिया बने। जब हम तंदुरुस्त होंगे तो हमारा माशरा तंदुरुस्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे। थैंक्स, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।